हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पहले हम एक चीज़ ये नोट करना है कि ये 25K दे रखा है। तो आप लोग अभी तक केल्विन में पढ़ चुके हो, तो 25K, क्या ये 25K का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है या नहीं है? तो ये 25K, पहली बात तो 25 केल्विन नहीं है, डिफरेंस है। आज आपको मैं एक नई चीज़ सिखाता हूँ, ये आप लोगों को सीखनी पड़ेगी कि जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस जो है दो चीज़ें हैं, एक तो टेम्परेचर, एक है क्या टेम्परेचर, और एक है टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा क्या है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर जो हमारा केल्विन और जो है सेल्सियस पे होता है वो अलग अलग होता है। तो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होगा, केल्विन में क्या होगा जो है केल्विन स्केल -273, यही हमारा फॉर्मूला था, आपको याद है? केल्विन में से 273 माइनस कर देते तो डिग्री सेंटीग्रेड में आता है। या केल्विन में हम कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं। तो ये था। तो इसके एग्जाम्पल हमने कुछ डिस्कस किए थे, जैसे अगर सेंटीग्रेड में 27 डिग्री है तो और उसमें 273 ऐड करेंगे, 27 में 273, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ऐसे ही केल्विन पे कोई टेम्परेचर 373 है, उसमें से 273 माइनस करेंगे तो सेंटीग्रेड पे कितना आ जाएगा 100। 373 माइनस 273 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है सेल्सियस में, ठीक है? डेल्टा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी डिफरेंस, ये डेल्टा सिंबल होता है डिफरेंस का, ठीक है? डिफरेंस केल्विन और सेल्सियस में सेम रहता है। कैसे? तो इसका कहने का मतलब ये क्या है कि अगर 25 केल्विन डिफरेंस है उनमें, दो टेम्परेचर में, दो लिक्विड के, तो उनमें सेल्सियस में भी डिफरेंस कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस का। इस चीज को समझने की कोशिश करो कि टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, बट टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है, सेल्सियस पर टेम्परेचर अलग आएगा, केल्विन पर टेम्परेचर अलग आएगा, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस दो लिक्विड के बीच में सेम ही रहेगा। इस एक्सरसाइज को पहले हम करके देखते हैं। जैसे हमारा क्या था, एक लिक्विड था एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 56 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड पे पहले इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला पहले लेंगे 100 डिग्री सी माइनस 56 डिग्री सी। अगर इसे आप वो करोगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना है 44 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें डिफरेंस कितना आ गया 44 डिग्री सेल्सियस। अब इसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो 56 प्लस 273 हमने इसमें ऐड करा, तो हमारा आंसर कितना आया 9, दिस इज 2, दिस इज 3 to 9। तो और ये वाले में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 373 के, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और ये कितना आया हमारा, ये आया हमारा 329, ठीक है? इन दोनों को आप सबट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालो, तो ये कितना आया 4, और ये अगेन 4, ये 0। तो इधर देखो, आपको इधर जो है डिफरेंस जो दोनों में आया, इधर 44K है, इधर 44 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंस जो होता है टेम्परेचर का वो सेम ही रहता है। तो यानी 25K यानी 25K का डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ही डिफरेंस है। इस बात को फिर से एक बार समझो, अगर टेम्परेचर सेल्सियस में है तो हम उसे केल्विन बदलने के लिए केल्विन में से 273 माइनस करेंगे, ठीक है? अगर टेम्परेचर जो है सेल्सियस में है, हमें उसे केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 ऐड करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद जो है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस जो है, तो यहाँ हमने देखा कि सेल्सियस और केल्विन में टेम्परेचर इस वजह से, फॉर्मूले की वजह से डिफरेंस आता है।
कि सेल्सियस में टेम्परेचर के लिए हमें केल्विन टेम्परेचर में 273 माइनस करने हैं और केल्विन में टेम्परेचर बनाने के लिए सेल्सियस में 273 ऐड करने हैं। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस दोनों पे क्या रहता है, सेम रहता है, डिफरेंस सेम रहता है। टेम्परेचर अलग अलग आएंगे, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। डिग्री सेंटीग्रेड में देखो, जैसे वाटर का क्या था 100, एसीटोन का क्या था 56, डिफरेंस कितना था 44 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में डिफरेंस देखो, वाटर का कितना आया था हमारा 373 और इसका कितना आया था -329, ओके, और डिफरेंस कितना रह गया था 44 डिग्री। तो दोनों पे टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे सेल्सियस स्केल हो चाहे केल्विन स्केल हो। इस बात को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अब ये आपके हमेशा काम में आएगी इसके बाद। तो ये आपके लिए इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं तो सेल्सियस और केल्विन स्केल पर सेम रहता है, जबकि टेम्परेचर दोनों स्केल पर अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे 25 केल्विन की बात कर रहा है तो उसका सेल्सियस में भी डिफरेंस कितना होगा 25 ही होगा। अब इसे एक बारी और देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसे देखते हैं, देखो फिर से देखो, वाटर का कितना था 100 और एसीटोन का कितना था 56 और इसका डिफरेंस कितना आया था हमारा 44। अब हम इनको दोनों को अगर केल्विन में बदलें तो कैसे बदलेंगे, देखो पहले वाले को केल्विन में बदलेंगे तो 100 प्लस 273 ऐसे बदला था हमने। अब दूसरे वाले में क्या करा था हमने 56 प्लस 273 किया था हमने और 329 आ गया था, पहला वाला 373। तो हमने इसमें से इसे घटा दिया था पहले वाले से दूसरे वाले को। तो अगर पूरी इक्वेशन ब्रैकेट में है, ये वाली ब्रैकेट में है, तो ये पहला वाला भी माइनस होगा, दूसरा वाला भी माइनस होगा, तो ये माइनस हो गया तो ये कैंसल आउट हो गया। तो ये कितना रह गया 44। तो हमेशा ध्यान रखना, तो टेम्परेचर डिफरेंस में जो +273 हो रहा है, तो +273 क्या है, एक में नहीं हो रहा है, दोनों में हो रहा है। इस दोनों में +273 होने की वजह से वो कैंसल आउट हो जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस और केल्विन में हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर इसे जरूरत हो तो इस बात को वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखो, लेकिन इस चीज को अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके बाद ये हमेशा हर क्लास में आपके काम में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स फॉर विच टेम्परेचर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज लेस देन 25 K, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस हो 25 K या 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस हो, तो 25 डिग्री सेल्सियस और 25 K सेम है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड, तो क्या चीज यूज करी जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, तो गैसेस को एयर से कैसे सेपरेट करते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी हम डिस्कस कर चुके, किससे यूज होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम करते हैं, ठीक है। द एपरेटस इज सिमिलर टू द सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन के से बिल्कुल सिमिलर है, एक्सेप्ट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है दिस कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ये रहा एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमने एक्स्ट्रा लगा दिया इसमें। तो क्या चीज अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक्स्ट्रा है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। इज फिटेड बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर, तो डिस्टिलेशन फ्लास्क और इसके बीच में एक हमने एक्स्ट्रा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्लास बीड्स होती हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंसेट रिपीटेडली। तो देखो इसमें क्या होती है, ग्लास की बीड्स हैं, देखो छोटी छोटी सी बॉल्स जैसी दिख रही हैं, छोटी छोटी सी बॉल्स, उसे बीड्स बोलते हैं छोटी बॉल्स को। तो सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है आपका, सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसमें क्या है, एक ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स, तो इसमें ग्लास बीड्स है। तो द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंसेट रिपीटेडली। तो इसमें होता क्या है कि जैसे इसमें वेपर हुआ तो इससे पहले, कंडेंसर से पहले इसमें भी थोड़ा सा, इसमें भी कंडेंस होके वापस इसी में गिर जाता है। तो अगर उसमें डिफरेंस कम है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो ज़्यादा जो तेजी से इवेपोरेट होगा, अगर मान लो डिफरेंस कम है तो जो ज़्यादा तेजी से इवेपोरेट होगा वो तो ऊपर जाएगा और इसमें जाएगा, लेकिन कम वाला वापस यहीं बॉल से या बीड से, ग्लास बॉल से, ग्लास बीड से
वापस कंडेंस होके इसमें गिर जाएगा। तो इस तरीके से इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ग्लास बीड्स जो लोअर वाले का जब डिफरेंस कम है तो लोअर वाले को वापस इसमें डाल देगा, और जो ज़्यादा तेजी से इवेपोरेट होता है वो कहाँ जाएगा, कंडेंसर में।